नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं आपके साथ अबुल नस्र इकबाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और उसकी हत्या को लेकर गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां डॉक्टर अपनी सुरक्षा की लगातार मांग कर रहे हैं, वहीं पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए लगातार आवाजें भी उठाई जा रही हैं। इस बीच डॉक्टर के साथ दरिंदगी और हत्या मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई हुई। कोर्ट ने घटना पर चिंता जाहिर करते हुए ममता सरकार, पश्चिम बंगाल पुलिस और अस्पताल प्रशासन पर कई सवाल खड़े किए हैं। कोर्ट ने कड़े शब्दों में पूछा कि बॉडी 8 बजे रात को पेरेंट्स को दी गई और उसके बाद 11:45 पर केस दर्ज क्यों हुआ। कोर्ट ने आगे पूछा कि क्या शुरुआत में मर्डर केस दर्ज नहीं किया गया। कॉलेज के प्रिंसिपल उस वक्त क्या कर रहे थे, उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया। सीजेआई ने कहा कि हमने ये स्वतः संज्ञान इसलिए लिया क्योंकि ये सिर्फ कोलकाता का एक भयावह मामला नहीं है, बल्कि देश के डॉक्टर्स की सुरक्षा का मामला है। खासतौर पर महिला डॉक्टर्स की सुरक्षा और उनके वर्किंग आवर्स का मसला है। इस पर राष्ट्रीय सहमति बननी चाहिए कि महिलाओं की सुरक्षा हो, उन्हें संविधान में समानता मिले। इन तमाम सवालों की बौछार के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों की सिक्योरिटी के लिए नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया है, जिसकी अंतरिम रिपोर्ट 3 हफ्ते में देनी होगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से 22 अगस्त को स्टेटस रिपोर्ट सौंपने को कहा है। अब इसकी अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी। कोलकाता रेप मर्डर केस में सुनवाई के बाद डॉक्टर्स में खुशी की लहर है, तो वहीं सियासी बयानबाजी का दौर अभी भी थम नहीं रहा है। एडवोकेट तन्वी दुबे जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आरजी कर मेडिकल अस्पताल में जो हुआ था एक 31 वर्षीय महिला डॉक्टर के साथ, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। इसमें कई इंटरवेंशंस भी दाखिल किए गए थे। मैम, आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या बड़ी टिप्पणी है जिससे डॉक्टर्स को एक राहत की सांस मिलेगी? आज एक बहुत ही बड़ा मुद्दा जो आज डिस्कस हुआ सुप्रीम कोर्ट में, एक बहुत ही अहम हियरिंग भी मैं कहूंगी हुई है, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला हम एक और रेप केस का वेट नहीं कर सकते और इसीलिए डायरेक्शंस पास करे गए आज मैटर में। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये क्लियर करा है कि बहुत सारे इश्यूज हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ डॉक्टर्स के, जो वर्क प्लेस पे डॉक्टर्स हैं उनको सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए वो डायरेक्शंस काफी सारे मुद्दों पे चर्चा करती है। नंबर 1 कि डॉक्टर्स की 36 आवर्स ड्यूटी होती है, 36 आवर्स में उनको सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट नहीं है, तो उस एनवायरनमेंट को सेफ बनाने के लिए काफी सारी चीजें, एक सेफ्टी, एक रेस्ट रूम, प्रॉपर सैनिटेशन, वॉशरूम फैसिलिटीज, एक डिपार्टमेंट में सिर्फ एक वॉशरूम है तो उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है वो प्रॉपर वॉशरूम फैसिलिटीज। सेकेंडली, कोई भी कैंपस में वेपन लेके ना आ पाए उसके लिए प्रॉपर सेफ्टी मैकेनिज्म्स इन दी हॉस्पिटल, फॉर वुमेन ऑल्सो, डिफरेंट अदर थिंग्स इंक्लूडिंग टू इंश्योर कि वो अपने एनवायरनमेंट को एक सेफ और सेफ्टी वाला एनवायरनमेंट कह सके अपने हॉस्पिटल एनवायरनमेंट को। नंबर 2 जो सुप्रीम कोर्ट में आज ये क्लियर हुआ है कि ऑल ऑफ दिस इज अ ब्रीच ऑफ फंडामेंटल राइट, कि अगर उनको खुद ही अपने हॉस्पिटल एनवायरनमेंट सेफ नहीं लग रहा जहां वो काम कर रही है, सो दिस इज अ ब्रीच ऑफ वर्किंग एनवायरनमेंट, सेफ प्लेस टू वर्क। इसीलिए ये सारे डायरेक्शंस पास किए गए हैं। और क्योंकि अभी टोटल दिस इज सिचुएशन ऑफ अनरेस्ट थ्रू आउट द कंट्री, क्योंकि डॉक्टर स्ट्राइक पर हैं थ्रू आउट द कंट्री, तो उसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया है तो डॉक्टर्स को अपनी ड्यूटीज पे वापस जाना चाहिए, बिकॉज काफी सारे मार्जिनलाइज कम्युनिटी के जो लोग हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और काफी लोग अभी हेल्थ केयर सिस्टम पूरा ऑलमोस्ट एट अ होल्ड आ गया है फॉर फ्यू डेज, बिकॉज डॉक्टर्स की जो डिमांड है, तो एंड दोज डिमांड्स आर वेरी जेन्युइन, बिकॉज वो अपनी ही सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, दे आर नॉट आस्किंग फॉर समथिंग वेरी। डॉक्टर्स की
तरफ से आई थी तन्वी जी। तो अब डॉक्टर्स में कहीं ना कहीं अब राहत की सांसें, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है, दूसरी ओर सीबीआई जांच कर रही है, यानी देश की दो टॉप एजेंसीज है, सुप्रीम कोर्ट अपना काम कर रहा है, सीबीआई अपना काम कर रही है, और अब तो सीआईएसएफ सिक्योरिटी देने की बात भी कही है, जो फोर्डा का इंटरवेंशन था उसके बाद से। तो अब ऐसे में क्या डॉक्टर्स वापस जाएंगे अपने काम पे, क्योंकि अब देखिए मरीजों को समस्या आ रही है, वो जेन्युइन प्रॉब्लम है, डॉक्टर्स की मांग है वो भी जेन्युइन है, तो अब डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी पर वापस जाए, रेज्यूम करे, क्या ऐसा देखने को मिलेगा? आई थिंक सो, बिकॉज आज के हियरिंग के बाद उनको ये पता चल गया है कि बहुत सारे इश्यूज जो वो रेज कर रहे हैं वो अनहर्ड नहीं है। वो सारे जो प्रोटेस्ट में इश्यूज रेज कर रहे हैं, आज के ऑर्डर में काफी कुछ कवर हो गया है, और आज के बाद भी, क्योंकि काफी सारे इंटरवेंशन एप्लीकेशंस फाइल्ड हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। बंगाल में जिस प्रकार से 31 वर्षीय रेजिडेंट डॉक्टर के साथ बर्बरता की गई, उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था, और इसी स्वतः संज्ञान में फोर्डा की तरफ से इंटरवेंशन दाखिल किया गया था। फोर्डा के वकील इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, सत्यम सिंह जी। क्या आपकी इंटरवेंशन की क्या कारण है इंटरवेंशन का, क्योंकि आप लोग मांग कर रहे थे कि सेंट्रल फोर्सेस उस अस्पताल की, मेडिकल कॉलेज की सिक्योरिटी। जी, पहली बात तो मैं, हमारा पहले भी डिमांड था, मैंने इसके पहले भी डॉक्टर मोनिका की तरफ से जो है पिटीशन फाइल किया था कि सेंट्रल फोर्स डिप्लॉयमेंट हो, क्योंकि आप देखो जिस तरीके से जो है वहाँ पे स्टेट फेल्योर है, सिक्योरिटी फेल्योर है, आप वहाँ पे जो है जाकर के वेंडलाइज कर रहे हैं इन सारी चीज़ों को, क्राइम सीन को जिस तरीके से एविडेंस को खत्म करने की कोशिश किया जा रहा था, उसी को लेकर के हमने फोर्डा की तरफ से इंटरवेंशन फाइल किया कि सेंट्रल फोर्स डिप्लॉयमेंट हो, सिक्योरिटी मेजर्स पे बातचीत की जाए, और जो है एक कमेटी हो जिसको लेकर के आज की प्रोसीडिंग में उन्होंने नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया है, और सीबीआई से रिपोर्ट भी मांगा है, एफआईआर पे कई सारे सवाल रहे जो है, और बाकी मेडिकल एसोसिएशन से रिक्वेस्ट किया है कि प्रोटेस्ट को फॉलो अप किया जाए। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और उसके बाद हत्या, उसी इस बात को लेकर के पूरा भारत आंदोलनरत है। पूरे भारत के जितने भी डॉक्टर्स हैं वो सड़कों पे हैं। 9 दिन हो चुके हैं आंदोलन के। ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई थी। सुनवाई में जो फैसले लिए गए हैं, जिस तरह की टिप्पणी की गई है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ आरडीए आरएमएल के रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं। हम सबसे जानते हैं कि सबसे पहले अर्चना आपसे शुरू करते हैं। जिस तरीके से टिप्पणी रही है कि स्पेशल टास्क फोर्स बनाया जाए, संतुष्ट हैं, क्या मानना है आपका? जी हाँ, डॉक्टर्स की सेफ्टी के लिए जो भी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की, उससे हम बहुत संतुष्ट हैं, और हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं सुप्रीम कोर्ट ने। जजुडिशरी जो देश की न्याय व्यवस्था है उसमें अभी भी हमारा मतलब विश्वास कायम है, थैंक्स टू सुप्रीम कोर्ट। और हम बताना चाहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने हमारे जो भी प्रॉब्लम्स थे उसको एड्रेस किया। बस एक चीज़ हमारे मन में थोड़ी सी अभी भी डाउट है कि जो पीड़िता है उनको जस्टिस प्रॉपर मिलेगा कि नहीं। जनता के लिए ये अच्छी बात भी हो सकती है, और एक तरीके से एक संकेत भी है कि अगर 45 दिनों में चीज़ें ठीक नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन हो सकता है। कैसे देखते हैं आप इस बात को, और क्या प्लानिंग होगी आगे की? सर, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन का स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आखिर हमारी जो मांगे, हमारी बहुत पहले से सालों पुरानी मांगे, बेसिक रिक्वायरमेंट्स की जो डॉक्टर्स की हैं, उसका संज्ञान लिया है। सरकार को फटकार लगाई है, स्टेट गवर्नमेंट को फटकार लगाई है, कलकत्ता पुलिस को फटकार लगाई है कि बिना उनके संज्ञान के 7000 लोग अस्पताल में घुसे कैसे। तो हमें पूरा भरोसा है सुप्रीम कोर्ट की पूरी जो भी आगे रहेगा कार्रवाई उसके ऊपर। और सुप्रीम कोर्ट ने जो डॉक्टरों से गुहार करी है कि अब जब सुप्रीम कोर्ट फास्ट ट्रैक सुनवाई कर रहा है केस की, और हमारी रिक्वायरमेंट्स के जब वो संज्ञान में है, तो हम लोग भी कार्य पे वापस जाएं। तो सुप्रीम कोर्ट के रिस्पेक्ट में, सुप्रीम बॉडी है वो, उसकी रिस्पेक्ट में हम लोगों ने बीच में ये डिसीजन लिया है मिलके। बाकी फाइनल डिसीजन शाम को सभी आरडीएस की तरफ से लिया जाएगा। अभी हमारी आरएमएल आरडीए की तरफ से ये डिसीजन है कि हम लोग विदहोल्ड करते हैं ये इसको, लेकिन ये हमारी मांग भी है सुप्रीम कोर्ट से कि हमें भरोसा है सुप्रीम कोर्ट की और अपनी पूरी जुडिशरी पर। तो डॉक्टर्स ने तो भरोसा दिखाया है सुप्रीम कोर्ट में। जो कुछ हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने जो नेशनल टास्क फोर्स बनाने का ऐलान किया है, उससे डॉक्टर खुश भी नजर आए, लेकिन सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। आपको दिखाते हैं किस तरह से इस पर अभी भी सियासी बयान लगातार आ रहे हैं। पूरी निर्लज्जता के साथ अपराधियों को संरक्षण और पोषण देने में तो लगी हुई है, परंतु इंडी गठबंधन का किरदार भी साफ हो गया। मैं देश की जनता के सामने यह बात रखना चाहता हूं कि आज तृणमूल कांग्रेस सरकार का वकील कौन है? श्री कपिल सिब्बल वकील हैं पश्चिम बंगाल सरकार के, सांसद हैं उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी के समर्थन से, और पूर्व मंत्री हैं कांग्रेस सरकार के। अब कोई किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं है कि ये सब एक दूसरे के अपराधों के संरक्षण के लिए खड़े हैं, और ये वही लोग हैं जो हर अलगाववादी के पक्ष में कोर्ट में खड़े होते थे,
आतंकवादी तक के पक्ष में कोर्ट में खड़े होते थे, आज एक बार फिर दुर्दांत अपराधी के पक्ष में कोर्ट में खड़े हैं। हेमंता जी को कहिए, उन्हीं की पार्टी की सरकार है महाराष्ट्र में जहां ये हुआ है, बदलापुर में 2 बच्चियों के साथ हुआ है, उन्हीं की पार्टी की सरकार है उत्तराखंड में जहां एक नर्स का बलात्कार हुआ और हत्या हो गई। वो अपनी तो सियासी बयान लगातार आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को आप सुन रहे थे, पवन खेड़ा। उन्होंने कहा कि जहां जहां उनकी सरकारें हैं, ये सिलेक्टिव अप्रोच है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी घटना हुई, इसके अलावा उत्तराखंड में घटना हुई, इसके अलावा महाराष्ट्र में घटना हुई, 2 बच्चियों के साथ बलात्कार। यहाँ पर बदलापुर की वो घटना का जिक्र कर रहे थे, लेकिन वहाँ का जिक्र भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं कर रहे हैं। और क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार है, टीएमसी की सरकार है पश्चिम बंगाल में, लिहाजा इस पूरे मामले को जोर शोर से उठाया जा रहा है, जबकि पश्चिम बंगाल में सरकार अपना काम कर रही है, कानून अपना काम कर रहा है। कुछ और आपको बयान सुनवाते हैं। आज जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने हियरिंग हुई, उसमें एक बात स्पष्ट है कि ममता बनर्जी की सरकार बेटी को न्याय दिलाओ नहीं, केवल और केवल सच दबाओ, सबूत मिटाओ और बलात्कारी बचाव कर रही थी। और सुप्रीम कोर्ट के सामने खुलकर आ गया कि कैसे एक व्यापक व्यवस्थागत संस्थागत तरीके से कवर अप करने का पूरा प्रयास किया गया। सुसाइड की शक्लें दी गई। पहले प्रिंसिपल ने तुरंत पेरेंट्स को किस प्रकार से बॉडी नहीं दिया, जिस प्रकार से वहां पर उनको घंटों तक इंतजार करवाया गया। हमने देखा है कि एफआईआर के रजिस्ट्रेशन में भी डिले करवाया गया और पेरेंट्स को किसी भी तरीके से मदद नहीं की गई। जो कलकत्ता में घटना घटी है वो काफ़ी निंदनीय है। कोई भी सभ्य समाज में इस तरह से जो घटना घटी है, इसकी कोई भी, सभी लोग भर्त्सना कर रहे हैं। और हम तो महिला होने के नाते तो हम लोग ये चाहेंगे कि इस तरह की घटना कहीं नहीं हो, ऐसा कानून बने देश में। और बिहार में खास तौर पर, इसमें तो कलकत्ता के मामले में तो सीबीआई हैंडओवर की है, अब तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो भी दोषी होंगे सख्त से सख्त कार्रवाई हो, एक महिला होने के नाते यही हम चाहेंगे, और ताकि दूसरी घटना, इस तरह की घटना नहीं हो। और इसी घटना से जुड़े सवाल हम आज देश का सवाल में उठा रहे हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट के दखल से पीड़िता को जल्द इंसाफ मिलेगा? नेशनल टास्क फोर्स बनने से क्या डॉक्टर्स को सुरक्षा की गारंटी मिल जाएगी? क्या पॉलीग्राफ टेस्ट से कोलकाता केस का पूरा सच सामने आ जाएगा? क्या दागी प्रिंसिपल के हाई कनेक्शन ने जांच में कोई अड़ंगा डाला? और 5वां सवाल कि क्या कोलकाता केस में कई सफ़ेद पोशों की पोल खुलने वाली है? तो ये तमाम सवाल आज हम अपने ख़ास मेहमानों से पूछेंगे। हमारे साथ ख़ास मेहमान हैं रोचिका अग्रवाल, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। स्वयं प्रकाश पुरोहित, प्रवक्ता टीएमसी से हमारे साथ जुड़ेंगे। जीएस अवाना, पूर्व पुलिस अधिकारी, हमारे साथ होंगे। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं, वो हमारे साथ होंगी। वकील हैं खुशबू जैन, सुप्रीम कोर्ट की वकील जानी मानी, वो हमारे साथ होंगी। तो तमाम मेहमान हमारे साथ खास मेहमान हैं। स्वयं प्रकाश जी, क्या इस मामले में मिस हैंडलिंग हुई ममता बनर्जी सरकार से? क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल खड़े किए हैं। ममता बनर्जी सरकार की अगर आप बात इसके साथ जोड़ रहे हैं तो ये मैं इसके साथ सहमत नहीं हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने जो संज्ञान लिया सुओ मोटो केस में, पूरे देश के अंदर में डॉक्टरों पर होने वाली इस तरह की, मतलब कोई भी तरह का डॉक्टरों पर कोई भी केस होता है उसके लिए एक टास्क फोर्स बनाई है। ये डॉक्टरों को संरक्षण देने के लिए, क्योंकि डॉक्टर एक ऐसे हैं जो कोविड काल में हमने देखा किस तरह से डॉक्टरों ने, जब घर वाले लोग हमारे हाथ नहीं लगाते थे तब डॉक्टर हमारे साथ खड़े। स्वयं प्रकाश जी, आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी सरकार को सवाल नहीं पूछा है। एक मिनट, मेरा आप कह रहे हैं कि ये सारे डॉक्टर के लिए कह दिया? नहीं, क्या पश्चिम बंगाल पुलिस से सवाल नहीं किया? नहीं, आप पश्चिम बंगाल के ऊपर में सवाल करिए, मैं उसका जवाब दूंगा। और सरकार में ममता बनर्जी को जिस समय ये बात पता चली कि यहाँ पर ऐसी घटना हुई है, ये दंडनीय घटना हुई है, ममता बनर्जी ने तुरंत स्थानीय एसीपी को हटा करके कमिश्नर ऑफ पुलिस को वहां पे डेप्यूट किया
बड़े अधिकारियों को डेपुट किया कि इस केस के अंदर में आपको ये कोई भी झंडे का रंग नहीं देखना है कि कोई किस पार्टी का समर्थक है, किस पार्टी का नेता का बेटा है, ये सब नहीं देखना है। और मुख्य आरोपी है, उसको सिविक वॉलंटियर को उसको गिरफ्तार किया गया 12 घंटे के अंदर में। आप मुझे एक केस बताइए जिसके अंदर में उस राज्य का मुख्यमंत्री जाता है, पीड़िता के परिवार से मिलता है, हमारी दीदी गई। संवेदनशीलता है, न्याय की बात हम भी कर रहे हैं, जल्द से जल्द न्याय हो। आज 144 घंटे हो गए, सीबीआई के पास में केस है। आज सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया है कि आपको प्रेस रिलीज या हमें ब्रीफ देना चाहिए कि केस का अभी तक 6 दिन में क्या स्टेटस है, कहां तक जांच पहुंची। कोई भी नया एंगल नहीं आया है। जो मुख्य आरोपी था वही आज भी मुख्य आरोपी है। और रहा बात प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं आप लोग, तो वो ठीक है, मैं उस पर आऊंगा। रौचिका जी का एक कमेंट ले लूं। रौचिका जी, यहाँ टीएमसी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, वो कह रहे हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई यहाँ पर हो रही है और सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश के डॉक्टर्स की सुरक्षा की यहाँ पर बात की है। और इसके अलावा भी लगातार जो मैं बयान देख रहा हूं टीएमसी की तरफ से कि साहब भारतीय जनता पार्टी का जो अप्रोच है इस मामले में वो बड़ा सेलेक्टिव है। क्या मेरे से ये प्रश्न था? जी रोचिका जी। जी बिल्कुल देखिए, एक ममता बनर्जी और इनके जो गवर्नमेंट है उसका एक फेस है जो झूठी सहानुभूति लोगों को दिखाते हैं, और एक इच्छा शक्ति बिल्कुल भी नहीं है कि ये जो मामला है इसके जो पीड़िता है उसको जो है जस्टिस मिले, न्याय मिले। जी स्वाति जी, मेरा सवाल रोचिका जी से था। रोचिका अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, उनसे ये सवाल था मेरा। मैं आऊंगा आपके पास महेश्वरी जी। जी रोचिका जी। जी वंदे मातरम, मेरी सबको राम राम। देखिए अबुल जी, हमने जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में ममता बनर्जी सरकार और प्रशासन का रवैया देखा है इस केस के प्रति, वो बहुत ही निंदनीय है। पश्चिम बंगाल में होम मिनिस्टर कौन है? ममता बनर्जी। हेल्थ मिनिस्टर कौन है? ममता बनर्जी। चीफ मिनिस्टर कौन है? ममता बनर्जी। और होता क्या है, जब एक बच्ची का, एक डॉक्टर बच्ची का विभत्स रेप होता है और उसको मार दिया जाता है, उन्हीं के अपने प्रशासन के एक कार्यकर्ता के हाथों, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए कौन निकलता है? ममता बनर्जी। किसके खिलाफ? ये तो वही वाली बात हो गई ना कि हेल्थ मिनिस्टर ममता बनर्जी, होम मिनिस्टर ममता बनर्जी की परमिशन, इतना काफी है। देखिए रोचिका जी, इतना काफी है। आप वो वहां की चीफ मिनिस्टर, वहां सरकार की मुखिया है, इतना काफी है। उसके बाद मुझे बात बोलने दी जी, मुझे बोलने दी। अब उसके बाद जिस तरीके की कार्रवाई, जब केस हुआ, जब मर्डर का पता चला, एक बच्ची के माता पिता को सबसे पहले सुबह एक इंफॉर्मेशन दी जाती है, झूठी इंफॉर्मेशन, एक कॉल जाता है कि बच्ची ने सुसाइड कर लिया है, और उसके बाद उनको कहा जाता है कि अननेचुरल डेथ है। बच्ची के माँ बाप वहां जाना चाहते हैं, उनकी बच्ची जिसको नाजों से उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया, जिससे रात को उनकी 11:30 बजे पहली रात बात भी हुई है, उस बच्ची के बारे में ऐसी अगर फोन कॉल आए तो सोचिए माँ बाप पे क्या गुजरेगी। अब उन माँ बाप को जब वहां पहुंचते हैं, उनको बच्ची से मिलने नहीं दिया जाता, देखने नहीं दिया जाता। जिद जबरदस्ती करने के बाद एक इंसान को जाने की परमिशन दी जाती है। दूर से देख लो, एक फोटो खींच लो, उसके बाद एफआईआर रजिस्टर करने की भी कोशिश नहीं करती है वहां की प्रशासन और ममता सरकार। और ठीक है रोचिका जी, ठीक है। मैं मेरे साथ 3 मेहमान और हैं, जरा उनका वक्तव्य मैं ले लूं, उसके बाद फिर जवाब भी लूंगा मैं स्वयं प्रकाश जी से। स्वाति जी, आप बताइएगा, डॉक्टर्स बड़े निशाने पर रहते हैं, कभी मॉब उन पर हमला कर देते हैं, और ये जो घटना है इसने सबको झंझोड़ कर रख दिया है। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से चिंता जताई है, सीजेआई ने चिंता जताई, और उन्होंने टास्क फोर्स के गठन की बात की, डॉक्टर्स की सुरक्षा की बात की, वो पहले से कितना जरूरी था और पहले से इसको लेकर कदम क्यों नहीं उठे? स्वाति जी।
स्वाति जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? लगता है हमारी आवाज स्वाति जी तक नहीं। जीएस अवाना साहब हमारे साथ हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी हैं। जीएस अवाना जी, पुलिस की जो भूमिका है वो बड़ी इसमें डूबियस हो जाती है, क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है कि इंफॉर्मेशन सही वक्त में नहीं दी, जो इंफॉर्मेशन दी गई माँ बाप को वो ये बताया गया कि उसने खुदकुशी कर ली है। अब हालांकि ये जांच चल रही है, सीबीआई अपनी स्टेटस रिपोर्ट रखेगी सामने, लेकिन पुलिस का रोल बहुत बड़ा हो जाता है। एफआईआर वक्त पर नहीं दर्ज की गई, ये तमाम बातें, पुलिस का फेलियर कहां दिख रहा है आपको? जी, आपने शायद मुझसे सवाल किया जी। है। देखिए, मैं इस केस को जो इन्वेस्टिगेशन है उसके एंगल से देखूं जी, तो ये पाता हूं कि इसमें 2-3 चीज़ें बहुत ही सीरियस हैं। पहली जो सबसे बड़ी चीज़ है कि एफआईआर जो है उसको तुरंत दर्ज कर लेना चाहिए था। जब मौके पे ये सारी बात हुई, पुलिस वहाँ थी, उसको वेट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जो एफआईआर से जुड़ी होती हैं, एफआईआर दर्ज होने के बाद ही शुरू होती हैं। पहली बात। दूसरी बात, जो सीन ऑफ क्राइम था उसका डिस्टर्ब होना, उसको प्रोटेक्ट ना करना। जो सीन ऑफ क्राइम होता है उस पे प्राइमरी एविडेंस होते हैं जी, और जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कहा जाता है कि अगर आपने सीन को प्रोटेक्ट कर लिया और एविडेंस को वहाँ से लिफ्ट कर लिया प्रॉपरली, जी, तो आपका 90% केस काम हो जाता है। ये बात जो है, ये 2 चीज़ें बहुत ही खतरनाक हुई। इनको सीन को प्रिजर्व करना चाहिए था और जो एफआईआर थी वो टाइमली दर्ज करनी चाहिए थी। तीसरी, जो एक सीरियस लैप्स हुआ है, बहुत ही सीरियस लैप्स हुआ है, शायद लोगों का ध्यान नहीं जा रहा, वो है विक्टिम की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करना। ये भी एक ऑफेंस है जी। और इसका विक्टिम जिक्र की किया है सुप्रीम कोर्ट ने, आइडेंटिटी को सुप्रीम जो कोर्ट disclose ने किया, इसका हर जिक्र जगह- किया है, बड़ी चिंता जाहिर की है सुप्रीम कोर्ट ने। जी। खुशबू जैन भी हमारे साथ हैं, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट की। खुशबू जी, जिन लैप्सेस की बात कर रहे थे अवाना जी, प्रोसिक्यूशन में कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं इन लैप्सेस आपके की वजह सिग्नल से? बड़े डिस्टॉर्ट हो रहे हैं मुझे। जी, मैं खुशबू ठीक जी से से जरा सुनाई एक नहीं सवाल पड़ रहा। कर लूं, उसके बाद फिर अवाना जी आपके पास आऊंगा मैं। खुशबू जी, जो लैप्सेस का जिक्र अभी अवाना जी कर रहे थे पुलिस की तरफ से, उनकी वजह से प्रोसिक्यूशन में किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं आगे जब केस चलेगा? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? जी, बताएं। जी जी, मैं अवाना जी के आगे बोलना चाहूँगी कि जो एविडेंस है, ये बहुत फ्रजाइल एविडेंसेस होते हैं, बिकॉज जब आप इन चीज़ों की बात करते हैं तो क्राइम सीन को उसी समय पर वहीं पे इन्वेस्टिगेट करना, पूरा इन्वेस्टिगेशन चलाना, जितने एविडेंसेस हैं वहाँ से उन चीज़ों को प्रोक्योर करवाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। बिकॉज अगर कोई भी केस जब कोर्ट में आता है तो कोर्ट में जब ट्रायल चलता है तो एविडेंस बहुत अहम भूमिका निभाता है, और अगर एविडेंस प्रॉपर्ली आपने कलेक्ट नहीं किया है या जितने एविडेंस हो सकते थे जो ज़रूरी है वो नहीं आप ले पाए हैं, बिकॉज समय पे इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ या समय पे क्राइम सीन पे नहीं पहुंचे गए या वाइट वॉश हो गया। और ये जो सिनेरियोज है जहां हम रेप की बात करते हैं या किसी और चीज़ों की बात करते हैं, बहुत सारे एविडेंसेस होते हैं जो समय के साथ में समय बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जिनके कलेक्शन को लेकर। तो अगर ये सारी चीज़ें होती है तो सारे सबूत जो है वो आप जितने होने चाहिए वो नहीं हो पाएंगे, तो जो आपका जो केस होता है वो मजबूत नहीं रह पाता है। तो जितनी हमने ये सारी बातें कर ली कि आप और मैं चैनल पे बात कर रहे हैं, इतना डिस्कशन हो रहा है, बट अगर केस तो केस के हिसाब से में चलेगा और वहाँ पे एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वॉट एवर वी से वो आपके और मेरे इमोशंस पे नहीं चलता है, वो सबूत पे मेरा चलता सवाल है। यही था तो, आपसे। तो ये जो है, मेरा सवाल खुशबू जी यही था कि अगर पुलिस की तरफ से लैप्सेस होते हैं शुरुआत में तो उसका प्रोसिक्यूशन पर, आगे आने वाले केस पर क्या असर पड़ता है?
जी एग्जैक्टली यही असर पड़ता है कि केस बहुत वीक हो जाता है, बिकॉज अगर आपके पास में एविडेंसेस प्रॉपरली नहीं है तो वो एक वीक केस होगा। और डिफेंस लॉयर के पास में बहुत पॉइंट्स होते हैं वहां पर इस चीज को इस चीज का इस्तेमाल करने के लिए, अपने क्लाइंट को बचाने के लिए, जहां पर हम अक्यूज की बात कर रहे हैं। मैं छोटा सा रिएक्शन स्वाति जी का ले लेता हूं। स्वाति जी, आवाज मिल रही है स्वाति जी मेरी? जी मैं ये जानना चाहूंगा, क्योंकि डॉक्टर्स बड़े निशाने पर रहे हैं, ये सवाल मैंने आपसे किया था, आपको मेरी आवाज़ नहीं पहुंची थी। कभी मॉब उनको घेर लेता है, कभी कोई केस बिगड़ जाता है तो उसमें भी निशाने पर रहे हैं, और ये केस तो ऐसा है कि इसने ये एक तरह से सभी को झिझोड़ कर रख दिया। इस केस ने कितने वल्नरेबल पोजीशन में रहते हैं डॉक्टर्स जब हॉस्पिटल में होते हैं, खासतौर से महिला डॉक्टर्स, रेजिडेंट डॉक्टर्स। देखिए, इस केस से साफ उजागर हो गया है कि किस तरह के हालातों में जो महिला डॉक्टर्स होती हैं वो काम करती हैं, किस तरह का डर रहता है अस्पतालों में रात को, किस तरह की असुरक्षा रहती है अस्पतालों में रात को। और इसीलिए इस बात को जो है डॉक्टर्स ने उठाया है और इतनी बड़ा प्रोटेस्ट ऑल ओवर नेशन उठाया गया है इसके ऊपर, क्योंकि ये एक बहुत संजीदगी का मामला है। ये ऐसा मामला नहीं है कि हम इसको रफा दफा कर दें। अगर हम देखें तो जो रात में अस्पताल का माहौल होता है वो बहुत ही डरावना, खौफनाक होता है, क्योंकि सन्नाटा होता है अस्पताल में। अगर आप बात करें, कई सारे लोग ऐसे अटेंडेंट्स होते हैं जो शराब पी करके घूम रहे होते हैं। कई जगह बिल्कुल ही सुनसान, एक वार्ड से दूसरे वार्ड आप जाते हैं तो बहुत ज्यादा सुनसान होता है, कभी कुत्ते घूम रहे होते हैं। तो वो एक नजारा ऐसा होता है जहां डॉक्टर्स भी एक से दूसरे वार्ड जाने में घबराते हैं। उनको लगता है कि पता नहीं हमारे साथ कब क्या हो जाए, और सारी रात आपको ड्यूटी पर रहना है और लंबा लंबा रास्ता आपको तय करना होता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिसको उठाया गया और उठाना भी चाहिए। वहीं अगर हम वेस्ट बंगाल सरकार की भी देखिए बात करें तो उनकी इच्छा शक्ति इस तरफ बिल्कुल नहीं दिखती है कि पीड़िता को उसका न्याय मिले, बल्कि जो दोषी हैं, आरोपी हैं, उनके सपोर्ट में ज्यादा काम हो रहा है। और वहीं आप देख भी रहे हैं, जो अभी पैनलिस्ट भी बोल रहे हैं, कि कितने ऐसे रेप केस हो चुके हैं जहां एविडेंस के अभाव में जो है आरोपियों को बरी कर दिया गया है, और ये जानते हुए कि हाँ इन्होंने ही वो कुकर्म किया है, यही आरोपी हैं, तब भी उनको बरी कर दिया गया है। तो इसलिए जितने भी एविडेंस हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी बन जाती है और उनका सुरक्षा करना एक बहुत बड़ी कड़ी बढ़ जाती है। वहीं ममता बनर्जी की अगर हम बात करें तो देखिए, उनके अपने पार्टी के जो एमपीज हैं वो इस तरह के बयान तक दे रहे हैं कि अगर आप डॉक्टर्स के खिलाफ कोई और थ्रेटन आता है, या जो लोग जिनको अभी तीमारदारी नहीं मिल पा रही है वो अगर डॉक्टर्स के अगेंस्ट कुछ करते हैं तो हम उनको नहीं बचा पाएंगे। यानी कि आप कहीं से भी महिला डॉक्टरों या डॉक्टरों के साथ नहीं खड़े। ये साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि आप उन पे प्रोहिबिटरी एक्शंस लगा रहे हैं, आप उनको एक पीसफुल धरना भी नहीं करने दे रहे हैं। तो इससे साफ आपकी मंशा दिखाई देती है कि आप उनके साथ नहीं खड़े और महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई कड़े कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। प्रकाश जी, ठीक है, घटना होने वाली थी, वो हो गई, लेकिन उसके बाद जो डेवलपमेंट हुए उसमें तो आप जिम्मेदारी लेंगे ना? जिम्मेदारी एकदम है, सरकार हमारी है, लॉ एंड ऑर्डर अपना काम कर रहा है। मगर आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बात का संज्ञान लिया कि जो विक्टिम है उसकी पहचान को लेकर के वो कोई छोटा मुद्दा नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा है। इन्होंने कहा अभी कि उन व्यक्तियों को क्यों बुलाया गया, तो जो लोग सोशल मीडिया में उस बच्ची की तस्वीर अगर पोस्ट कर रहे हैं तो ये एक अपने आप में एक अपराध है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था 2013 में, उसके बाद ये अगर इस तरह का काम होता है, वी वांट जस्टिस फॉर डैश 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 उसका नाम लेके, अरे भाई निर्भया जैसे उसका भी नाम तिलोत्तमा या अभया या कुछ भी आप देते, उसका नाम यूज नहीं करना था। नंबर 2, ये बोल रहे हैं शांति प्रिय धरना। अरे भाई शांति प्रिय धरने को हम कहाँ मना कर रहे हैं, हम खुद कर रहे हैं। मैंने खुद धरना प्रदर्शन किया है कि वी वांट जस्टिस। मगर आप मुझे बताइए, पिछले 144 घंटे में सीबीआई ने कितने लोगों को गिरफ्तार किया, कितने लोगों को गिरफ्तार किया है? उसका नंबर है 0। और हमारी कलकत्ता पुलिस, जिसकी तुलना स्कॉटलैंड पुलिस से की जाती है, उसने 12 घंटे में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। हमारी नेत्री ममता बनर्जी जाती है पीड़िता के घर में, उनसे उनके परिजनों से मिल करके आती है, उनको आश्वासन देकर के 4 घंटे बाद एफआईआर होती है। नहीं देखिए, नीचे लेवल में अगर कहीं कुछ भी गलती हुई है तो उस व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा। किसने सुपर बन के फोन किया है उसके लिए लोगों को बुलाया जा रहा है। कलकत्ता पुलिस ने भी बुलाया, सीबीआई ने भी बुलाया। डॉक्टरों की मांग थी इस हड़ताल के अंदर में, मैं डॉक्टर, हमारी मेरी बहन बैठी है, उनसे पूछना चाहूंगा, उनकी मांग थी कि पहले दिन कि कलकत्ता पुलिस एवरी डे केस के इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट पब्लिकली
मीडिया के सामने प्रेस कर रहे हैं। वारदात की जगह पर तोड़फोड़ की जाती है। हाँ, यही तो सवाल है। डीवाईएफआई के झंडे लेकर के लोग पहुंचते हैं और 7,000 की भीड़ वहां पहुंचती है। पुलिस अगर वहां पे गोली चला देते उन प्रदर्शनकारियों पर, और पुलिस के कम से कम 50 जो अधिकारी थे, महिला पुलिस अधिकारी की आंख चली गई, मगर वो किसी की बेटी नहीं है, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। हमें न्याय की बात करनी है, तो न्याय तो लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहेगा। ये पश्चिम बंगाल है, बांग्लादेश नहीं है। आप शेख हसीना के खिलाफ नहीं है, ये पश्चिम बंगाल की चुनी हुई सरकार है। आपको थोड़ा सा गणतंत्र को समझना चाहिए कि लोकतंत्र में किस तरह से काम होता है। मगर इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को अगर हम अपना हाथ में लेंगे और भारतीय जनता पार्टी गिद्धों की तरह राजनीतिक रोटियां, विरोध आपका ममता बनर्जी के खिलाफ है, अपराध के खिलाफ है, न्याय के लिए आपका विरोध है, न्याय के लिए आप लड़ रही हैं। आपका विरोध है किसके लिए? क्या आप ममता बनर्जी या महुआ मोइत्रा के खिलाफ हैं, सरकार के खिलाफ हैं पश्चिम बंगाल की, या आप चाहती हैं कि पीड़िता को न्याय मिले? रुचिका जी, तो समय आ रहा नहीं, कमाल की बात है। और मुझे समझ में के पार्टी इन होल किस तरीके से एपिसोड को कवर अप लगी हुई है, पूरे केस को ध्वस्त करने के लिए। वो रुचिका जी, आपकी आवाज हमें नहीं मिल रही है। आपकी आवाज मैं पहले करेक्ट करवाता हूं, फिर उसके बाद आपसे ये सवाल लूंगा। अवाना जी, अभी आ रही है? अभी आ रही है? जी बताइए। कैन यू हियर मी नाउ? जी बताइए। कैन यू हियर मी नाउ? जी बताएं। पहले दिन से, पहले मिनट से, जब से ये केस शुरू हुआ है, जब से ये हादसा हुआ है, जब से बच्ची का बलात्कार करके, विभत्स बलात्कार करके उसको मार दिया गया, उस समय प्रशासन बंगाल का और ममता सरकार उसे छुपाने में, कवर अप करने में लगी हुई है। क्यों नहीं? अगर आपकी बस की नहीं थी तो क्यों नहीं आप लोगों ने शुरुआत में सीबीआई को रेकमेंड कर दिया? लेकिन सीबीआई को रेकमेंड करने के लिए आपने इंतजार किया और बकायदा अनाउंस किया, किस लिए? जिससे कि उस बीच में 7,000 लोगों की भीड़ को भेज दिया जाए और वहां पर जो क्राइम सीन था उसके साथ उसको कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाए, वहां से जो प्रूफ थे उन्हें छुपा दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। क्यों अगले फौरन ही उस पे काम कर दिया गया कि रेनोवेशन का काम, जो डॉक्टर लेडीज हैं उनके लिए बाथरूम बनना है, क्यों तोड़फोड़ करी गई? क्यों वहां पर आपकी पुलिस उस भीड़ को रोकने में नाकामयाब रही? क्यों वहां की प्रिंसिपल को फौरन एक जगह से जब प्रेशर में आने के बाद रिजाइन करना पड़ा, क्यों फौरन दूसरी जगह पे उनको अपॉइंट कर दिया गया? किस लिए करा? ये इसके जवाब होंगे। महुआ मित्रा जो इस समय पोस्ट करती हैं, महुआ मित्रा क्या पोस्ट करती है? कहती है इतना कोई बड़ा काम नहीं हुआ है। ये देखिए, ये है उनकी पोस्ट। अगर आप लोगों को नजर आ रही हो तो ये मैंने पोस्ट किया था। इसमें लिखा हुआ है, आरजी का autopsy in presence of judicial magistrate of and 3 doctors show no fracture to pelvic girdle or other bones. 150 gram refer to weight of inner and outer genitalia, not to imaginary amount of fluid. Does not suggest multiple accidents. Do not spread fake news. मतलब क्या है, उसकी डिग्री होनी चाहिए, उसके बारे में बात करिए। लेकिन एक रेप हुआ है, एक बलात्कार हुआ है, हमारे यहाँ एक अभिया आई है जिसकी वजह से पूरे देश की बच्चियां, पूरे देश की डॉक्टर बच्चियां अपने वर्क स्पेस पे काम करने में, ये तो गैर जिम्मेदाराना। लेकिन आप उसकी डिग्री डिसाइड कर रहे हैं। कमाल हो गई, हद हो गई है ये बेशर्मी की। जो महिला सांसद हर जगह खड़े होकर चीख के बोल रही है, कहाँ गई वो महिला सांसद? कहाँ गई वो महिला? ठीक है, सोम प्रकाश जी को अब जवाब सुनिए। जया बच्चन जी को देखा, कहाँ गई जया बच्चन जी? बंगाल से रखती है ना वो, कहाँ गई वो? प्रियंका जी, आप देहरादून पे नहीं बोली, आप उत्तर प्रदेश के रेप पर नहीं बोली आप। सामूहिक बलात्कार हुआ एक बच्ची के साथ देहरादून में बस स्टैंड पर। अभी महाराष्ट्र के अंदर में बदलापुर में क्या हो रहा है, 2-4 छोटी बच्चियों के साथ में चलिए छोड़िए वो, उस पर हम बात नहीं कर रहे। अभी हम लैप्सेस की बात कर रहे हैं। अभी हम
हम कंपेयर नहीं कर रहे स्वयं प्रकाश जी। जहाँ पर चलिए। हमारी सरकार जहाँ होती है, वाली राजनीति कर रही है ना, अबुल जी, हमारी सरकार जहाँ पर होती है वहाँ पर कभी कोई कवर अप करने की कोशिश नहीं की जाती है। FIR फौरन रजिस्टर किया गया, SIT फौरन गठित कर दी गई है, उस पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, कोई कवर अप नहीं होता है जिस तरह से TMC का सरकार करती है, ममता बनर्जी की सरकार करती है। ममता दीदी को सिर्फ अपने से मतलब होता है। संदेश थाली पे क्या हुआ, 55 दिन तक शहजाद शेख को बचा के रखा गया, पुलिस ने, सरकार ने, प्रशासन ने वहां पर संरक्षण दिया। रुचिका जी उनको जवाब देने दीजिए। रुचिका जी स्वयं प्रकाश जी को जवाब दें। स्वयं प्रकाश जी बताइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो, वामपंथी तो खैर ठीक है, वो अपने आप को एक मुद्दा उनको मिल गया है, उस मुद्दे पर राजनीति करेंगे। मगर देखिए, भारत के गृह मंत्री है, ये इनका बयान पढ़िए, टीवी चैनल में दिखाइए। ये भारत के प्रधानमंत्री है। बांग्लादेश के विभाजन के वक्त वहां 27% हिंदू थे और आज 9% रह गए, बाकी हिंदू कहाँ गए? ये इनके सेंसिटिव। अरे आप पश्चिम बंगाल और भारत के बारे में, मणिपुर के बारे में, बंगाल पूरे देश के अंदर में पिछले 24 घंटों में कितने बलात्कार के केस हुए हैं, आप उन सब के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। बांग्लादेश में हिंदू मुसलमान करेंगे, बंगाल में हिंदू मुसलमान करेंगे। अभी इनका हिंदू मुसलमान वाला ये तो जो आरोपी है वो मुसलमान अगर होता तो ये हिंदू मुसलमान इसमें भी करते, बलात्कार में भी हिंदू। अरे आरोपी हिंदू और मुसलमान नहीं होता है। आप हर चीज के अंदर में अगर हिंदू मुसलमान वाला एंगल लाएंगे, ये ठीक नहीं है। आप कहीं भी जाइए, आपके नेता ला रहे हैं, आप पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश से तुलना कर रहे हैं, आप पश्चिम बंगाल को करते हैं सोशल मीडिया में सुबह से लेकर शाम तक। पश्चिम बंगाल को सुनिए, एनसीआरबी का जो डाटा है, एनसीआरबी का डाटा है, कैलकाटा एनसीआरबी। आप इसमें मत बोलिए, एक तो आपकी आवाज मुझे साफ स्पष्ट नहीं आ रही है और एक आप इतना महिलाओं को अपने। ठीक है, पहले बोलने दीजिए स्वयं प्रकाश जी को बात पूरी करने दीजिए। रुचिका जी स्वयं प्रकाश को बात पूरी करने दीजिए अपनी। देखिए रुचिका जी, देखिए यहाँ पे ये जो मुद्दा है, इनको बोलिए फैक्ट क्यों भटकते हैं, बीच में बोल रही है। नहीं, फिर इनके तो ठीक है, वो फैक्ट्स देंगे। ठीक है, वो फैक्ट्स पर बोलेंगे। कोई समस्या है तो बोलिए मेरे को, आप मुझे बोलने दीजिए। आपने जो सवाल किए कि महुआ मित्रा, ममता बनर्जी, आपको प्रॉब्लम हो सकती है महुआ मित्र, आप भी बनना चाहती है महुआ मित्रा जैसी, आप भी लोकसभा पहुंचे, वैसे बोले लोकसभा के अंदर में। आप भी चाहते हैं कि जनता के मुद्दों की आवाज आप लोकसभा में उठाएं, मगर जनता के मुद्दों की आवाज के साथ नहीं बनना चाहेगी के साथ ये आप अपनी तो ये देश की जनता गुमराह मत करिए, देश की जनता को गुमराह मत करिए। समझ रहे हैं चाल है, ये गिद्धों वाली चाल है। सुनिए, ये जो आप लोग जो गलत काम करते हैं, अपने सांसद की पार्लियामेंट में अपने पासवर्ड लीक करते हैं, वो वरना कोई देशभक्त नहीं। चलिए ठीक है, जनता पार्टी को नकार दिया है। अब ये रोटियां अगर बलात्कार के मुद्दों पर, आप असली मुद्दों से भटक जा रहे हैं। असली मुद्दों पर चलो, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, देश के अंदर में आंदोलन होना चाहिए। रेप फ्री इंडिया, हैंग द रेपिस्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर में इसकी सुनवाई हो। हम मांग करते हैं, आप सरकार में है, केंद्र सरकार में है, ऑर्डिनेंस लाइए कि कोई भी बलात्कार अगर होगा, अगर उसका एविडेंस मिलता है, 1 महीने के अंदर में उस व्यक्ति को फांसी दी जानी चाहिए। लाइए, हम समर्थन करेंगे, हमारी सरकार समर्थन करेगी, तृणमूल कांग्रेस समर्थन करेगी। मगर आप टीवी चैनल में बैठ करके रास्ते में जो इमोशंस है, लोगों का गुस्सा है, एक बलात्कार हुआ है, एक लोगों का गुस्सा है, उसके खिलाफ जाकर के उस इमोशन के साथ खिलवाड़ करके आप उस पर राजनीतिक रोटियां करेंगे, दंगे फैलवाएंगे, ये उचित नहीं है। ये उचित नहीं है। उसके अंदर में, उसके आड़ में आप क्या खेल खेलने जा रहे हैं? ये आग है, इस आग से खेलने जा रहे हैं आप लोग। ये मत करिए। रास्तों पे उतर करके आप लोग जिस तरह से, देखिए शांति प्रिय अगर होता तो बहुत अच्छी बात थी। 14 अगस्त को जिस तरह से आपने आरजी करके डॉक्टरों के ऊपर में घुस करके करोड़ों रुपए की दवाइयां, करोड़ों रुपए का वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ फोड़ कर दिया। 30 से ज्यादा लोगों को कलकत्ता पुलिस ने अरेस्ट किया है। आप अगर वहां पे पुलिस जो खड़ा था, अगर उसने गोली चला दी होती, अगर गोली चला दी होती तो आप हमें तानाशाह ऐसे भी कहते और भी कहते। नहीं, संवेदनशील मुद्दे पर संवेदनशीलता रखिए। महिला बच्ची को इंसाफ दिलाने की बात करिए, हम आपके साथ हैं। एक एक चीज, कुछ भी नहीं हटाया गया है। रेस्ट रूम क्यों बना? अरे वहां पे तो लोग काम कर रहे हैं, महिला वो ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन था। ठीक है स्वयं प्रकाश जी, ठीक है। मैं बहुत देर से खुशबू जैन कुछ कहना चाह रही हैं आपके जवाबों पर। खुशबू जैन। सर, मैं शॉक्ड हूँ कि हम
आज जहां हम बात कर रहे हैं रेप की, जहां हम बात कर रहे हैं कि हम कैसे एक सेफ एनवायरनमेंट बनाए हमारी कंट्री में, जहां पे औरतों को काम करने के वहां पे डर ना हो, भय ना हो, जहां हमारा जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वालिटी, जो विमेन के लिए भी हो वर्क स्पेस पे, हम इन बारे में बात करें और यहाँ पे हम पॉलिटिकल और रिलीजियस डिस्कशन करने बैठे हैं कि कौन सी पार्टी और कौन सा क्या। मैं दोनों से क्वेश्चन पूछ रही हूँ, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड। कितने हम लोगों ने स्टेप्स लिए हैं जहाँ पे सिक्योरिटी की बात हो वुमेन को लेकर, सीसीटीवी कैमरास की बात हो, टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट हो, फेयर इन्वेस्टिगेशन का बात हो, प्रोटोकॉल्स हो, जहाँ प्रोटोकॉल गड़बड़ हो रहा है तो क्या एक्शन ली जाती है सरकार की तरफ से अगर कोई ऑफिसर उन प्रोटोकॉल्स को मेंटेन नहीं कर रहा है, या फिर क्या आप उन सबको जिन्होंने ये क्राइम सीन को जिन्होंने इसको डिले किया है, क्या आप उन सबको भी इन्वॉल्व कर रहे हैं? आई मीन हम ये सब डिस्कशन कर सकते हैं कि कैसे आप टेक्नोलॉजी को लाए, कैसे हम एनफोर्समेंट ऑफ लॉ को बढ़ाए, कैसे हम प्रोटोकॉल्स को लेकर आए, बट हम ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि कौन से स्टेट में कौन सी बात हो रही है। मतलब आई एम रियली शॉक्ड सिटिंग हियर एंड लिसनिंग ऑल दीस। अवाना जी को शामिल कर लेते हैं, अवाना जी को शामिल कर लेते हैं, पुलिस अधिकारी रहे हैं। अवाना जी, इस तरह के जो सेंसिटिव इश्यूज होते हैं, क्या उसमें भी आपको कभी लगा है या आपने कहीं सुना है अपने किसी कुलीग से, साथियों से, कि यहाँ पर भी पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की है किसी भी राजनीतिक दल ने? कभी किसी और केस में, इस केस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए, पॉलिटिकल तो चलता रहता है और ये निर्भय में भी हुआ था और भी जगह होता रहता है। पुलिस पर कितना असर पड़ता है इसका? बात है जो मैं पहले कंप्लीट नहीं कर पाया जी, उसको मैं बता रहा हूं कि अगर इसमें प्रॉपर फैक्ट बता दिए जाते शुरू में कि ये रेप का केस है तो सोशल मीडिया पे आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना होती। इसकी वजह से ये सोचने की बात है। और 7,000 का हजूम जाए प्लेस ऑफ अकरेंस पे और पता ना पड़े, ये कैसे हो सकता है? आज ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जो नीचे की मशीनरी है वो फेल हो गई है। सुप्रीम कोर्ट सीबीआई से मॉनिटरिंग करा रहा है और स्टेटस रिपोर्ट ले रहा है जी। ये शॉकिंग है, ये गलत है बिल्कुल। और वहाँ पे सीसीटीवी थे, सीसीटीवी में 1 जुलाई के बाद बीएनएसएस जो नया कानून आया है उसमें सीसीटीवी कवरेज प्राइमरी एविडेंस है, उसको डिस्ट्रॉय किया गया है हॉस्पिटल में उस क्राउड ने, क्योंकि एक जहाँ पे ये हुआ है वो ही नहीं है, उससे लिंकिंग जो प्लेस है जहाँ से वो चल के गया वहाँ पे गया और एक या एक से ज़्यादा जो भी थे वो सारा एविडेंस डिस्ट्रॉय हुआ है। और उसका फायदा होगा कल को कोर्ट में खड़े होकर ये कहा जाएगा कि साहब इतने घंटे बाद एफआईआर दर्ज हुई, आफ्टर थॉट है, हमारे आदमी को फंसाया गया है, तुरंत क्यों नहीं हुई? ये इतना सीरियस लैप्स है कि इतने दिन ये जो पुलिस ने, लोकल पुलिस ने उसको किया है, इनके खिलाफ तो कार्रवाई 201 की करनी चाहिए आईपीसी की। ये उसके जो वैल्यूएबल एविडेंस है उसका डिस्ट्रक्शन है। मैंने तो अपनी जिंदगी स्वयं में प्रकाश इस जी, तरह का ये केस एक बहुत बड़ा एक लैप्स, भी नहीं आप खुद देखा। कह रहे हैं कि 7,000 एक भी लोगों नहीं की देखा। भीड़ पहुंची, 7,000 लोगों की भीड़ पहुंची। ये अपने आप में एक फेलियर है, क्योंकि 7,000 लोगों का पहुंचना ऐसा नहीं है कि एकदम से हो गया हो, जाहिर है एक जी बताइए। मैं बताता हूँ, 14 तारीख की रात को 7,000 जिस दिन ये घटना दुर्घटना हुई, नहीं सुनिए ना, 14 तारीख की रात को पूरे पश्चिम बंगाल में, कलकत्ता के अंदर में, शहर में प्रमुख एक बार सोशल मीडिया में एक ट्रेंड चला और कि सब लोग रात को 14 बजे महिलाओं को, ये रात के ऊपर में महिलाओं पे जो अत्याचार होते हैं उसके खिलाफ में ये एक एजिटेशन था। उसको वामपंथी लोगों ने, डीवाईएफआई ने लीड किया, उनके झंडे हैं, सोशल मीडिया में आप उनकी फोटो देख सकते हैं, कलकत्ता पुलिस का आप ट्विटर हैंडल और उनका सोशल मीडिया में देख सकते हैं। उन्होंने चिन्हित किया, उसमें फोटो है, जिन्होंने तोड़-फोड़ के, उसमें तो 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनके ऊपर में एकदम कड़े से कड़े कानून के ऊपर संज्ञान लिया जा रहा है। मगर आपने कहा कि ये एविडेंस हटा दिया गया। मैं आपको बताता हूं, उसके दूसरे दिन कलकत्ता पुलिस का ये स्टेटमेंट आया कि जो कॉन्फ्रेंस हॉल था जहां पे ये पीड़ित के साथ दुष्कर्म हुआ, वहां का सीसीटीवी कैमरा और पूरी चीज सीबीआई को सौंपी गई है और सीबीआई का अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया। दुर्भाग्यजनक ये है कि ये जो रूमर्स,
ये जो हम लोग अपने मन घड़त बातें सोशल मीडिया में चला रहे हैं कैसा हुआ होगा, तो सीबीआई को आकर के एक बार स्पष्ट करना चाहिए कि हाँ ये हुआ, ये है और ये ऐसे ऐसे आगे चलेगा। आप ट्रायल करिए, इन्वेस्टिगेशन करिए, समय निकालते रहिए, मगर जो मुख्य आरोपी है आप उसके लिए कलकत्ता पुलिस को धन्यवाद नहीं देंगे कि 12 घंटे में उस मुख्य आरोपी को कलकत्ता पुलिस ने गिरफ्तार किया। पिछले एक महीने तो वो तो वॉलंटियर था, वो तो पुलिस का ही, सुना है पुलिस का ही वॉलंटियर था वो। नहीं, सिविक वॉलंटियर का मैंने भी सुना है कि सिविक वॉलंटियर का वो काम करता था। अब उसकी तो जो भी साथ है उसको वो नशे में था, उसको नशे की हालत में गिरफ्तार किया गया है और उसको उसके ऊपर में जितनी भी अभी कलकत्ता पुलिस के बाद में केस जब सीबीआई के पास में ट्रांसफर हुआ तो सीबीआई उसको लेकर के गई, उसके घर में गई कि रात को वो जहां पे रहता था बैरक में वहां भी गई, वहां से भी उन्होंने कुछ सबूत लिए होंगे। तो अब मुख्य आरोपी तो वही है, आरोपी पकड़ा गया है, मगर सोशल मीडिया में ये चला रहा है ये नहीं है, कोई और है, इसके पीछे कोई और। अरे मुख्य आरोपी को आप लोग बचा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग टीवी डिबेट पे ऐसी बात करते हैं, उन्होंने कहा है कि नहीं ये इसको तो मोहरा बनाया गया। अरे वो मोहरा है, उसका डीएनए टेस्ट हुआ है। आप सोचिए जी, चलिए रोचिका जी को जवाब जो हो रहा है ना, इसका विरोध हो, जस्टिस वी वांट आल्सो जस्टिस। मैं एक तो चीजें बोलना चाहूंगी, यही कहा स्वयं जी, पहली बात तो वो वॉलंटियर था, पुलिस की मोटरसाइकिल वो यूज करता था जिसमें उसको फ्री पेट्रोल भी मिलता था पुलिस की तरफ से। वो सिर्फ वॉलंटियर ऐसे ही नहीं था, वो उसको दिया गई थी पुलिस की मोटरसाइकिल थी जिसपे वो ट्रैवल करता था, तो वो सिर्फ ऐसे ही नहीं था, पुलिस का ही था। और आप जिस पुलिस की बात कर रहे हैं कि पुलिस ने अगले दिन ये सोशल मीडिया पे ये लिखा कि सरकारें बदलती रहती है, पुलिस वही रहती है। आप पुलिस के ऊपर में आरोप मत लगाइए, सरकार राजनीति करने, सरकारें बदलती रहती है, सरकारें आएगी जाएगी, मगर पुलिस और प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर पर आप संविधान के ऊपर में सवाल मत उठाइए। वो कानून के दायरे में रहकर अपना काम करते हैं और कोई भी आरोपी अगर पुलिस का बड़ा से बड़ा अधिकारी भी ये काम करेगा तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। नहीं, आप लोग आरोप प्रत्यारोप ये सब फैला करके जिस तरह का सहायता फैला रहे हैं ये उचित नहीं है। मणिपुर जला दिया, पूरा मणिपुर जला दिया। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। बिहार में पिछले 2 दिनों में 3 से ज्यादा बलात्कार हुए हैं, बच्ची के स्तन तक काट लिए गए और मगर वहाँ के बारे में एक भी टीवी मीडिया डिबेट नहीं करती। रोचिका जी, आपकी नाराजगी किस बात को लेकर है? आपकी नाराजगी अपराध को लेकर है या जिस तरह से मिसहैंडलिंग हुई इस केस को लेकर, या आपको लगता है कि इस पर पर्दा डालने की कोशिश हो रही है, किसी को बचाने की कोशिश हो रही है, अपने आप को बचाने की कोशिश हो रही है, अपनी छवि को बचाने की कोशिश हो रही है? आपकी नाराजगी है किस बात को लेकर? अपराध को लेकर है, किस बात को लेकर? आप और मैं, अपुल जी, आप और मैं, हम दोनों उस परिवार की हैं जहाँ पर घर में बच्चियां होती हैं। जी। जब बच्चियां सुबह निकलती हैं काम करने के लिए, वर्क स्पेस, पेरेंट्स ये सोचते हैं कि उनका वर्क स्पेस जो होगा वो बहुत सेफ होगा। ठीक है। उस वर्क स्पेस में किसी तरीके का दुष्कर्म बच्ची के साथ हो तो वो किसकी जिम्मेवारी है? वहाँ की देखिए, सरकार वर्क प्लेस पर हो, खेतों में हो, उसके बाद कहीं पर भी हो, बलात्कार है, महिला के साथ अपराध है, कहीं पर, ठीक है। हाँ, तो वर्क प्लेस और अभी डॉक्टर बच्ची की बात कर रहे हैं, एक डॉक्टर जो समय पे इन्हीं डॉक्टर्स ने ना लाखों करोड़ों की जान बचाई थी। हमारे यहाँ डॉक्टर को भगवान माना जाता है और उस डॉक्टर को हम भगवान जो भी मानते हैं, उसके साथ इस तरीके का दुष्कर्म होता है, पहली बात। और दुष्कर्म बलात्कार किसी के साथ भी हो, मैम, बलात्कार महिला के साथ होता है, वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, घरेलू हो, कोई भी हो, वो अपराध है। हम पहले तो ठीक है, वो किसी के साथ भी हो, विभत्स एक घटना हुई है। जिस केस की बात कर रहे हैं अबुल जी, जिस केस की बात कर रहे हैं हम, उस केस के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ। बच्चियां जब घर से निकलती हैं तो क्यों इस तरीके का माहौल पैदा कर दिया गया है, खासतौर से बंगाल में। नहीं, खास तौर से अब यहीं पर मैं आता हूं, क्योंकि स्वयं प्रकाश जी ने शुरुआत में एक मुद्दा उठाया कि भारतीय जनता पार्टी के नेता सिलेक्टिव मामला रखते हैं इस तरह की घटनाओं पर। हाथरस की घटना हुई, वहां पर भी पर्दा डालने की कोशिश हुई,
अभी भी 3 घटनाएं हैं, वहां पर कुछ कोई बयान नहीं आता है। उत्तराखंड की घटना पर बयान नहीं आता है। उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद में घटना होती है, वहां पर बयान नहीं आता है। ठाणे की घटना है, वहां पर बयान नहीं आता है। तो ये वो मुद्दा उन्होंने उठाया था कि इसमें सिलेक्टिव होना नहीं है, इसमें महिलाओं के खिलाफ अपराध जो हो रहा है उस पर सबको एकजुट होना है। महाराष्ट्र में जी, क्या महाराष्ट्र में या जहाँ पर भी कुछ हुआ है, क्या वहाँ पर प्रशासन ने या पुलिस ने कार्रवाई नहीं की है? जी, वही तो स्वयं प्रकाश कह रहे हैं, वही तो स्वयं प्रकाश कह रहे हैं। गठित की गई है, उस पे इन्वेस्टिगेशन लगातार चल रही है, वहाँ पर कवर अप करने की कोशिश नहीं करी जा रही है। वहाँ पर जो सीएम है वही अपने ही खिलाफ प्रोटेस्ट निकालने के लिए नहीं निकल रहे हैं। मणिपुर में क्या हुआ था? कवर अप आप कर रहे हैं। मणिपुर में नहीं, शरण सिंह उसके बेटे को लोकसभा का टिकट देके प्रमोशन दिया आप लोगों ने। बिल्कुल क्लियर करना चाहती हूँ स्वयं जी, मैं आपका एक डाउट बिल्कुल मैं सबसे पहले क्लियर करना चाहती हूँ। नजर से बच्चों को देखना भी अपराध है और शरण सिंह जैसे व्यक्ति आपकी आवाज हम सही कराते हैं, आपकी आवाज अभी तक सही नहीं हुई। रोचिका जी, रोचिका जी, रोचिका जी, रोचिका जी, ठीक है। डॉक्टर स्वाति, आवाज आपकी हमें सही नहीं मिल पा रही है। डॉक्टर स्वाति, पॉलिटिकल डिस्कशन शुरू हो जाते हैं, पॉलिटिकल बयानबाजी शुरू हो जाती है। बलात्कार का केस हुआ है, वो मैं शुरुआत में भी मैंने कहा था कि डॉक्टर के साथ बलात्कार हो या कोई और महिला के साथ, एक घरेलू महिला के साथ बलात्कार हो, बलात्कार होता है, विभत्स होता है, जघन्य होता है, और यहाँ पर हत्या भी हुई है। अब वर्क प्लेस भी क्योंकि इसमें जुड़ गया है, जिसका मुद्दा उठा रही थी रोचिका जी, और पूरा मामला पॉलिटिकल बहस में तब्दील हो जाता है। जैसे कि खुशबू जी ने एक मसला उठाया कि यहाँ पर तो बात होनी चाहिए कि अपराध को कैसे रोका जाए, और इसमें सबको बैठना चाहिए कि किस तरह से हम टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करें, किस तरह से हम और इक्विप्ड हों, हमारे हॉस्पिटल इक्विप्ड हों, हमारी जो वर्क प्लेस हैं वो इक्विप्ड हों। इस पर बात नहीं हो रही, बात इस पर हो रही है आपके ज़माने में ऐसा हुआ था, हमारे ज़माने में ये हुआ तो क्या हुआ। ये कितना खतरनाक ट्रेंड है। बिल्कुल, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये देखना कि आप एक दूसरे पे छीनाकशी करते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि जो आरोपी है या जो पीड़िता है उस पर क्या गुजरी है, उसके परिवार पर क्या गुजरी है और समाज पर इसका क्या प्रतिबिंब जा रहा है, ये सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। और देखिए, बहुत एक अच्छा जो है इस वक्त वेस्ट बंगाल सरकार जो है मिसाल साबित कर सकती थी कि अगर किसी महिला के साथ इस तरह का दुष्कर्म होता है तो सरकार उसे बख्शेगी नहीं, किस तरह से सख्ती से उसके साथ पेश आएगी, किस तरह से सरकार इस तरह के परिवर्तन करेगी जिससे कि हमारे जो प्रदेश की महिलाएं हैं वो ज्यादा सुरक्षित हों। इसकी बजाय हम उल्टा ही देख रहे हैं कि जो सरकार है वो कुछ। स्वयं प्रकाश जी, अब एक आखिरी बात आपसे करना चाहूँगा, और ये है कि देखिए, इस मामले में आप ये तो मानेंगे कि शुरुआत में मिसहैंडलिंग हुई, चाहे पुलिस के स्तर पर हुई, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जैसे कि माँ बाप को ये बताना कि उनकी बेटी ने खुदकुशी कर ली, 8 बजे के बाद लगभग 11:15 बजे या 11:15 बजे 4 घंटे बाद FIR का दर्ज होना, ये तमाम बातें ये कहती हैं कि मिसहैंडलिंग हुई इस पूरे केस में। क्या आपको ये लगता है कि पुलिस के स्तर पर किसी को बचाने की कोशिश हुई है? राजनीति से अलग बात कर रहा हूं। नहीं, पुलिस के स्तर पर मुझे नहीं लगता ऐसा, इसमें पुलिस का कोई भी रोल है। कलकत्ता पुलिस में ACP जो वहां पे था, तुरंत संज्ञान लेकर के, ममता बनर्जी उस समय झाड़ग्राम में थी, ममता बनर्जी को जैसे ही पता चला, वो जो फोन गया, उसके पिताजी ने क्लियर कहा कि वो फोन पुलिस की तरफ से नहीं आया, वहां के सुपर ने किया था फोन। अब वो सुपर कौन है फोन करना, उसी की जांच कलकत्ता पुलिस कर रही थी, और 6 दिन से अभी CBI कर रही है कि जो लोग, कितने लोगों को वहां पे बाकायदा बुलाया जा रहा है। कोई डॉक्टर भी हो सकता है, कोई उसका मित्र भी हो सकता है, कोई भी इंटरनल आदमी है जिसने ये फोन कॉल किया वहां से। ये वहां पे हॉस्पिटल से जो फोन गया, मैं उसकी बात बार एक ही बात बोल रहा हूं कि उसके अंदर में पुलिस का भी अगर व्यक्ति उसमें मिला हुआ है या कोई बचाने की कोशिश कर रहा है, वो बचेगा नहीं। ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है। दीदी ने संज्ञान लिया, ACP को तुरंत ट्रांसफर किया, कमिश्नर ऑफ पुलिस को डेप्यूट किया गया विनीत गोयल को, रात भर विनीत गोयल रहे वहां पे। चलिए, उम्मीद करते हैं पीड़िता को इंसाफ मिले, उसके जो माता पिता हैं उनको इंसाफ मिले, क्योंकि पीड़िता तो अब नहीं है, उसके साथ जो हैवानियत हुई है
उस हैवान को उसकी सज़ा मिले, ऐसी उम्मीद करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में भाग लेने के लिए, हिस्सा लेने के लिए। देश का सवाल में आज इतना।